के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह मौजूद है। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा और बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका तत्काल आकलन करने हर एक जनपद में, प्रभावित जनपद में मंत्री समूह को भेजने के साथ ही उन जनपदों में नोडल अधिकारी भेज करके सर्वे करवा करके तत्काल फसल को हुई क्षति का भी मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदेश शासन से हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिए हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जिस धैर्य के साथ आप सब इस आपदा का सामना कर रहे हैं, सरकार आपके साथ में है, आपको असंभव मदद करेंगे और आप सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करें। सरकार इस स्थिति में है, आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष से यहाँ पर राहत थी। इस बार अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मैंने कल बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को सीधे भेजा था, वे जाकर के देखें कहाँ में कौन सी स्थिति होनी है, जिसके कारण आने वाले समय में हम बाढ़ जैसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकाल सके। आज के इस अवसर पर आपके प्रति आपको बाढ़ जैसी आपदा से कष्ट हुआ, इसके लिए मेरी संवेदना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संवेदना आपके साथ में है। और दुख और पीड़ा के समय में सरकारें डबल इंजन की सरकार आपके साथ रहकर के आपको हर संभव मदद देने का आश्वस्त करती है। यही मुझे आप सबसे कहना था। स्टेट वेटनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके या कुत्ते के काटने पर एंटीरेबीज का भी उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। भारी बरसात के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, इस सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, दहिया, दाल, तेल, नमक, देशलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे। नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच इन सभी जनपदों में अगस्त और बहुत होता था तो 15 सितंबर के अंदर आता था। ये पहली बार है जब अक्टूबर में
बाढ़ की त्रासदी हम सबको देखने को मिली है और अचानक आई बाढ़ पहले सूखा के कारण परेशान किसान के लिए, और जिस किसान ने अपने स्तर पर प्रयास करके फसल को बचाया भी, अब बाढ़ के कारण से भारी क्षति हुई है। सामग्री उपलब्ध नहीं है। बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण बहुत सारे गांवों में सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अविलंब पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अचानक आई बाढ़ के कारण आम जनमानस को हुई इस बाढ़ी पीड़ा में प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और सबको हर संभव सहायता के अभियान को तेज करने के क्रम में आज मैं श्रावस्ती आया हूं। कल मैंने जल शक्ति मंत्री को ही भेजा था। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित